बीजेपी का जो अभी जो रेशियो है, बिल्कुल बीजेपी का रेशियो गिरा है, घटा है। उनका जो रेशियो पहले गया उफान पर वो घटा है और मेरा रेशियो बढ़ा है। हम यथावत हैं। हम जहां 41,000 समथिंग जो हमको वोट प्राप्त हुआ है, तो ये वोट जो है हमारा अपना वोट है, किसी महागठबंधन का नहीं है, किसी एनडीए का नहीं है। और इसमें हमारा इजाफा जो हुआ है, हम वोट बढ़ा करके 61 पार कर रहे हैं। 61,000 वोट हम पार कर रहे हैं और उनका बीजेपी का वोट डाउन होकर के वो 40 के आसपास में अटके हैं। और जो लोग हैं उन लोग का खाता भी नहीं खुलने वाला है। जो लोग यहाँ आए हैं नए कैंडिडेट, उनका तो क से शुरू हो रहा है, उनका कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जो बनावट है, जो भौगोलिक बनावट है गोपालगंज विधानसभा का, वो आप देखेंगे तो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। और मीडिया के माध्यम से कोई गुमराह कर रहा होगा तो वो अलग बात है। कुछ लोग हैं अपना पट्टी डाल के घूम रहे हैं, वोटर उनके साथ नहीं घूम रहा है। बाहर के वर्कर जो आ करके, जो घुमा करके, जो फेसबुक पर डाल करके जो लोग गुमराह कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो यहाँ की जनता भी देख रही है कि बाहर वाला गोपालगंज के वोटर नहीं है घूमने वाला, वो नहीं है बिल्कुल। ये लोग फोटो डाल करके जो फेंक रहे हैं, ये गुमराह जो कर रहे हैं, तो जनता यहाँ के भी समझ रही है। वोटर तो मेरे पास है। नारा किसके तरफ? हम जो लोग बात कर रहे हैं, जिनका आप लोगों ने नाम ले रहे हैं, हम तो नाम भी नहीं लेते हैं, हम सिर्फ काम की बात बोलते हैं। तेजस्वी यादव हो या फिर तमाम महागठबंधन के नेता, हम वो कह रहे हैं कि हमारी ही जीत गोपालगंज। सवाल है कि वो लोग कोई काम नहीं न किया है। यहाँ पर किसी का कोई काम नहीं है, वो लोग कोई काम नहीं किया है। तो जो काम नहीं किया है, तो जनता यहाँ के बुर्बक थोड़ी है, होशियार है जनता, समझती है सारी चीजों को, है काम करने के लिए। बाकी लोगों का तो दरवाजा भी नहीं खुलेगा, फोन भी नहीं उठेगा। एक दिन कोई आएगा कह के चला जाएगा, उससे यहाँ के लोगों को कल्याण नहीं होगा। यहाँ के लोगों का कल्याण सिर्फ साधु जादू से होगा, बाकी किसी से नहीं होने वाला है। सवाल है, वो लोग का तो सरकार है ही, वो लोग तो सरकार चला ही रहे हैं। इस सीट से क्यों मतलब रखेगा वो लोग? यहाँ के लोगों से क्यों मतलब रखा है? सरकार तो बनी हुई है इन लोगों का। तो यहाँ के लोगों को निदान और काम करने का आदमी चाहिए। तो बाकी कोई भी प्रत्याशी है, वो यहाँ के लोगों पर खरा नहीं उतरेगा हमको छोड़ करके। नमस्कार, NBC 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, एक मोकामा तो दूसरा गोपालगंज। मेरी मौजूदगी अभी गोपालगंज में है। बता दें आपको कि गोपालगंज हॉट सीट माना जा रहा है और इस सीट पर तमाम पार्टियों की नजर है। वहीं बता दें आपको कि बसपा से जो है साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव खड़ा हो रही हैं और लगातार साधु यादव जो है वो ताल ठोक रहे हैं और तमाम लोगों से जो है मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं और लगातार जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सीधा साधु यादव है, सर से बात करेंगे। सर, तैयारी कैसी चल रही है? लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, गोपालगंज में तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तैयारी कैसी? बिल्कुल तैयारी सही है। जन समूह उमड़ रहा है जाने पर और श्रीमती इंदिरा यादव को लोग वोट कर रहे हैं। लगातार सर बीजेपी के जो विधायक है वो गोपालगंज से बनते आए हैं। कहीं ना कहीं उनका निधन हो गया, उसके बाद उनकी पत्नी जो है वो खड़ा हो रही हैं और कहीं ना कहीं पिछली दफा देखा जाए तो आप कुछ ही वोट से पीछे रह गए। तो इस बार क्या कुछ करिएगा जो आप? नहीं, यहाँ के लोगों को बदलाव का मूड है, लोग चेंज चाहते हैं। यहाँ की हमारी जो मतदाता जनता है वो चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है। बिल्कुल उसी के अनुरूप चल रहा है। एजेंडा क्या रहेगा सर? एजेंडा विकास है, एजेंडा गोपालगंज विकास है। और यहाँ के लोगों का डिमांड है, छात्रों का भी डिमांड है कि यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए। तो हमने कहा कि बिल्कुल ये साफ है, क्लियर है कि यहाँ से 120 किलोमीटर गोरखपुर है, 70 किलोमीटर छपरा है और 140 किलोमीटर मुजफ्फरपुर है। तो इतना दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए दोनों का, बिहार का बॉर्डर और उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर गोपालगंज है। तो यहाँ भी यूनिवर्सिटी गोपालगंज के नाम से खुलना चाहिए। तो यहाँ का जो जनता, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, जो पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं, जिनको सुविधा और सहूलियत चाहिए, उनकी डिमांड पर हमने कहा है कि ये काम दूसरे प्रत्याशी से नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर खुलवाना रहता तो जो लोग आज 15 साल से, जो 20 साल से जो लोग बात कर रहे हैं, तो वो खुलवा दिए होते। उन लोगों की सरकार रही है, लेकिन वो लोग खुलवा नहीं पाया है।
तो ये काम लोगों को विश्वास है कि ये अगर साधु जी चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। तो लोगों ने हमसे कहा, हमने कहा कि हम यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे, हर कीमत पर खुलवाएंगे, लेकिन आप 3 तारीख को 3 नवंबर को हाथी पर बटन दबाइए और इंदिरा यादव को विजयी बनाइए। बाकी उसी दिन से मैं लग जाऊंगा यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मेरा काम रहेगा यूनिवर्सिटी खुलवाना। अगर नहीं खुलवा पाए तो फिर दोबारा चुनाव में हम नहीं आएंगे, ना चुनाव लड़ने आएंगे, ना किसी को भेजेंगे, ना किसी का हम कहेंगे कि फलाने को मदद करिए। लगातार गोपालगंज से अलग अलग स्कूलों में वीडियो वायरल होता है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़ा होता है। बीते दिनों भी वीडियो वायरल हुआ था। किस चीज़ का वीडियो? जैसे टीचर को अच्छे से पढ़ाने नहीं आता, अच्छे से पढ़ाने नहीं चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि ये सब चीज़ों में तो देखना भी चाहिए कि क्वालिटी और किस तरह के हमारे टीचर हैं पढ़ाने के लिए। तो जो खुद टीचर को पढ़ाने नहीं आएगा तो भविष्य कहाँ होगा बच्चा का? तो ये सरकार का देखना काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही बात है, टीचर अच्छे होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए और वो ईमानदार होना चाहिए कि वो पढ़ाएं। तो इस तरह का देखना तो सरकार का काम है, लेकिन हम लोगों को जो जिम्मेदारी जनता सौंपेगी उस जिम्मेदारी पर हम लोग खरा उतरेंगे। और जो हम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का उसको हम पूरा करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर दोबारा चुनाव मैदान में नहीं आएंगे। बीजेपी वाले लगातार ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि भारी बहुमत से जो है गोपालगंज में हम जीतेंगे, पहले भी हमारे विधायक रहे। नहीं, बिल्कुल देखिए, बीजेपी का जो अभी जो रेशियो है, बिल्कुल बीजेपी का रेशियो गिरा है, घटा है। उनका जो रेशियो पहले गया उफान पर वो घटा है और मेरा रेशियो बढ़ा है। हम यथावत हैं। हम जहां 41,000 समथिंग जो हमको वोट प्राप्त हुआ है, तो ये वोट जो है हमारा अपना वोट है, किसी महागठबंधन का नहीं है, किसी एनडीए का नहीं है, ये हमारा वोट है। तो हमारा वोट जहां है यथावत है, एकदम उसी पर है। और इसमें हमारा इजाफा जो हुआ है, हम वोट बढ़ा करके 61 पार कर रहे हैं, 61,000 वोट हम पार कर रहे हैं। और उनका बीजेपी का वोट डाउन होकर के वो 40 के आसपास में अटके हैं। और जो लोग हैं उन लोग का खाता भी नहीं खुलने वाला है। जो लोग यहाँ आए हैं नए कैंडिडेट, उनका तो क ख ग से शुरू हो रहा है, उनका कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन की तरफ से मोहन गुप्ता को उतारा गया है। नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जो बनावट है, जो भौगोलिक बनावट है गोपालगंज विधानसभा का, वो आप देखेंगे तो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। और मीडिया के माध्यम से कोई गुमराह कर रहा होगा तो वो अलग बात है। कुछ लोग हैं अपना पट्टी डाल के घूम रहे हैं, वोटर उनके साथ नहीं घूम रहा है। बाहर के वर्कर जो आ करके, जो घुमा करके, जो फेसबुक पर डाल करके जो लोग गुमराह कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो यहाँ के जनता भी देख रही है कि बाहर वाला गोपालगंज के वोटर नहीं है घूमने वाला, वो नहीं है बिल्कुल। ये लोग फोटो डाल करके जो फेंक रहे हैं, ये गुमराह जो कर रहे हैं, तो जनता यहाँ के भी समझ रही है वोटर तो मेरे पास है। इशारा किसके तरफ है सर आपका? हम जो लोग बात कर रहे हैं, जिनका आप लोगों ने नाम ले रहे हैं, हम तो नाम भी नहीं लेते हैं। हम सिर्फ काम की बात बोलते हैं, विकास की बात बोलते हैं, हमारा काम ही बोलता है। तो हम काम किए हैं, काम करेंगे और जन जन के लोगों का सम्मान करेंगे, यही मेरा संकल्प है। लगातार तेजस्वी यादव हो या फिर तमाम महागठबंधन के नेता, हम वो कह रहे हैं कि हमारी ही जीत गोपालगंज। सवाल है कि वो लोग कोई काम नहीं न किया है, यहाँ पर किसी का कोई काम नहीं है, वो लोग कोई काम नहीं किया है। तो जो काम नहीं किया है, तो जनता यहाँ के बुर्बक थोड़ी है, होशियार है, जनता समझती है सारी चीज़ों को। अगर जनता को, गोपालगंज की जनता को विकास नहीं चाहिए तो फिर जो मर्जी करिए। अगर विकास चाहिए तो आप इंदिरा यादव को 3 तारीख को आप हाथी पर बटन दबाइए और फिर विकास दिन दुना रात चौगुना की तरह कराइए। जो पहले हमने काम किया है सब तो मेरा किया ही हुआ है, हर चीज़ मैंने किया है, हर सेगमेंट में काम किया है। सर आप सांसद भी यहाँ के रह चुके हैं? बिल्कुल, एमएलए भी रहे, सांसद भी रहे, 2 बार लगातार 2000 में चुनाव जीते, 2004 में एमपी बने। तो लगातार हमने काम किया। उसके पहले भी हम एमएलसी 2 बार रहे, तो काम किया है, यही मेरा सेगमेंट है काम का। अब बाकी जो यहाँ के जो लोग हैं हमारे दिन रात साथे रहते हैं। कोई भी उन लोग का हुक्म होता है तो 2 बजे रात में, 12 बजे रात में हम उठा लेते हैं टेलीफोन,
खड़ा रहते हैं काम करने के लिए। बाकी लोगों का तो दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा, फ़ोन भी नहीं उठेगा। एक दिन कोई आएगा कह के चला जाएगा, उसे यहाँ के लोगों को कल्याण नहीं होगा। यहाँ के लोगों का कल्याण सिर्फ साधु यादव से होगा, बाकी किसी से नहीं होने वाला है। लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र की राजनीति जो है नीतीश कुमार करेंगे आने वाले दिनों में, और राज्य की यानी कि बिहार की राजनीति जो है तेजस्वी यादव करेंगे। तो सवाल है, उन लोग का तो सरकार है ही, उन लोग तो सरकार चला ही रहे हैं। इस सीट से क्यों मतलब रखेगा वो लोग? यहाँ के लोगों से क्यों मतलब रखा है? सरकार तो बनी हुई है इन लोग का। तो यहाँ के लोगों को निदान और काम करने का आदमी चाहिए। तो बाकी कोई भी प्रत्याशी है वो यहाँ के लोगों पर खरा नहीं उतरेगा हमको छोड़ करके। चूँकि हम कह रहे हैं कि चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडा का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, हम ही से लोगों को भेंट होगा, मुलाकात होगा, काम की बात होगी, बाकी किसी से नहीं होने वाली है। तो यहाँ के लोगों को किसी के बहकाने में नहीं पड़ना है। यही मेरा अपील है कि आप मेरे काम को देखे हैं, मेरे व्यवहार को देखे हैं, मेरे विचार को देखे हैं, तो हम अपने विचार पर कायम है। हमारा जो नीति है, जो विचार है, जो सिद्धांत है, बिल्कुल कायम है। बाकी लोगों के तरह नहीं है कि आया राम गया राम, ढुलमुल वाला नहीं है। हम जहाँ हैं बिल्कुल अडिग है। और हमारा जो समाज है, जो बहुजन समाज है, तो ये बहुजन सभी जनों को मिला करके बहुजन है। तो इसलिए बहुजन बहुत अच्छा पार्टी है और इसको आप अपनाइए। पिछला बार हमको आपने 41,000 वोट दिया है, अब हम जीत के अक्सर हैं। इसलिए आप दिन दूना रात चौगुना की तरह गोपालगंज का विकास कराइए, ये हमारी संकल्प है। और हम विनती, निवेदन और प्रार्थना सब कर रहे हैं यहाँ के मतदाता भाइयों से और अपने विद्यार्थी भाइयों से कि आप उस दिन 3 तारीख को बिल्कुल किसी के कहने में मत पड़िए और हाथी पर बटन दबाइए और गोपालगंज में यूनिवर्सिटी खुलवाइए, गोपालगंज में विकास का काम करिए। सारा विकास तो नाम क्या गिनाना है, आपको पता ही है कि हमने सारा विकास का काम हमने किया है। नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं को, 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। नहीं, ठीक है, तो देंगे तो देंगे दिखाएंगे तब ना। अभी तो चुनाव है, तो चुनाव में तो कोई भी बात कुछ लोग बोल सकता है, लेकिन हम तो हकीकत में बोल रहे हैं ना, ये ओरिजिनल बात बोल रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को दुख सुख में तो हम ही काम में आएंगे। बाहर के लोग अगर कोई आके प्रचार भी करके जाएगा तो वो आएगा, प्रचार करके चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो रहना है हम ही को। तो आप ये चुनिए, हवाई बात मत सुनिए। और सरकार तो बनी हुई है उन लोग का, तो क्या दिक्कत है? एक सीट से आपको क्या नुकसान है भाई? आप बता दीजिए हमको क्या नुकसान है। तो काम वाला आदमी को यहाँ नहीं दीजिएगा और बेकार के लोगों को दीजिएगा, तो यहाँ की जनता विचार करेगी, यहाँ की जनता मतदाता भाई विचार करेंगे कि हमको क्या करना है। चुनौती मान रहे हैं इस चुनाव को? अब चुनौती क्या है? चुनाव तो चुनौती का होता है। चुनाव जो भी होता है, चुनौती यहाँ की जनता मालिक है और जनता को ही जिताना है और जनता को ही हराना है। तो जनता को जो पसंद होगा वो करेगी। हमारा तो सिर्फ आग्रह है, निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। अंतिम में जाने से पहले गोपालगंज की जनता को क्या कुछ कहिए? हम जनता को, अपनी गोपालगंज की मतदाता भाइयों से सिर्फ निवेदन ही करना चाहते हैं कि आपके दुख सुख में जो साथ देगा, जो रात दिन आपके साथ यहाँ काम किया है, काम करेगा, उसी के साथ आप रहिए। तो आपने सुना हमारे साथ साधु यादव थे। बता दें आपको कि बसपा से जो है इनकी पत्नी जो कि इंदिरा यादव हैं वो खड़ा हो रही हैं, और गोपालगंज में जिस तरीके से उपचुनाव होना है तमाम लोगों से मुखातिब हो रहे हैं साधु यादव और उनकी पत्नी। और लगातार जो है लगातार गोपालगंज की जनता है वो कह रही है कहीं ना कहीं साधु यादव को इस बार जिताना है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 41,000 वोट करीब आया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे। लेकिन इस बार जो है तमाम विकास जो है अगर जीतेंगे तो साधु यादव करेंगे, यानी कि इंदिरा यादव अगर जीतेंगी तो गोपालगंज में तमाम विकास होगा। सबसे मुख्य मुद्दा जो है वो यूनिवर्सिटी का है और जीतेंगे तो यूनिवर्सिटी जरूर बनवाएंगे। फिलहाल आपने सुना क्या कुछ कहते साधु यादव। बता दें आपको कि पूर्व में जो है यहाँ के सांसद और विधायक भी रह चुके हैं और गोपालगंज जो है वहां पर उपचुनाव होना है और देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल आपने सुना क्या कुछ कहते साधु यादव। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।